झारखंड में हेमंत सोरेन अपने सभी भाषणों में क्यों कर रहे हैं जेल का जिक्र? सहानुभूति या फिर है नई रणनीति? नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत। हेमंत सोरेन इन दिनों मैराथन दौरान कर रहे हैं, कभी माई माई योजना की राशि वितरण कार्यक्रम में तो कभी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। इस दौरान वो उनकी भाषण शैली काफी चर्चाओं में। एक तरफ वो भाजपा को लगातार हमला कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हर संबोधन में जेल भेजने का जिक्र कर रहे हैं, सहानुभूति भी बटोर रहे हैं। पिछले 10 दिन में जितने भी संबोधन हेमंत सोरेन ने दिए हैं उनमें उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते बोलते जेल भेजने का जिक्र जरूर दिया या फिर चाहे ये बात जमशेदपुर, गिरिडीह या गोड्डा की हो या बात क्यों ना हो। गोड्डा में ही अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के बाद जब मैंने आपके लिए काम करना शुरू किया तो विपक्ष लोग मेरे पीछे पड़ गए, मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे। जब उन्होंने देखा कि हम किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे जेल में डाल दिया। मैं जैसे जेल गया वैसे ही ये लोग सरकार गिराने में लग गए। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था, और जब गरीब, गुरबा और करोड़ लोगों का आशीर्वाद होता है तो लाख दुश्मन बड़ा हो, किसी एक का बाल भी बाका नहीं हो सकता। देखिए, मैं फिर आपके सामने खड़ा हूँ। समय समय पर इस देश की गरीब गुरबा जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं तो जेल में डाल दिया। ये हालत, और हम जेल में जैसे गए फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और अपने षड्यंत्र में वो नाकाम नहीं हो पाए और आज फिर हम आपके सामने खड़े हैं। 1,36,000 करोड़ का राज्य का बकाया केंद्र सरकार ने अपने पास रखा है। हमें नहीं मिलता मगर दूसरे राज्यों को मिल जाता है। ऐसे ही आवाज के लिए हम लोग दिल्ली में आवाज उठाते रह गए। इन्होंने नहीं दिया, तब हम लोगों ने अब वो आवाज शुरू किया। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो शायद 3-4 साल पुराना आवाज के लिए केंद्र पैसा देना चाह रहा है। बोलते हैं 1 लाख को आवाज देंगे, इन्हें नहीं पता यहाँ 20 लाख को आवाज देना है। हम अबुआ आवाज के अंतर्गत अगले 5 साल में सभी 20 लाख को अबुआ आवाज देने का काम करेंगे। हम जब सरकार में आए तो विभिन्न योजनाओं को लोगों के लिए शुरू किया। हमें पता था कि हमारे राज्यवासियों की जरूरत, बच्चों की पढ़ाई हो या बीमारी में इलाज का खर्च या कोई और जरूरत, लोगों को मजबूरन महाजनों से कर्जा लेना पड़ता है। इन लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर हम लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हर परिवार को 1 लाख रुपए देने का भी काम करेंगे। आज हम मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने सम्मान दिया। ये लोग बोलता है कि वोट खरीदने के लिए सम्मान दिया, पैसा बांट रहा है। आज भी मुझे मालूम है हमारे गांव में कई ऐसे परिवार हैं, गरीब गुरुआ लोग, अपना छोटा छोटा जरूरत के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए महाजनों से कर्जा लेता है। आज ये हमने मैया योजना प्रारंभ किया है। आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम आपका ये भाई और बेटा करेगा। विपक्ष में बैठे लोग महाजनों की जमानत में, जिन्हें हम लोगों ने आपकी मदद से 2019 में उखाड़ फेंका था, ये लोग फिर से अपना सर खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। आज आपके एक मुख्यमंत्री के पीछे विपक्ष के 7 पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, हमें जेल भेजने के लिए, झूठे आरोप में फंसाने के लिए। अब तो ये पूरे परिवार को जेल में डालने की कार्य योजना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने मुझे जेल में डाला,
लेकिन इसका परिणाम हुआ कि झारखंडियों ने इसके गाल में तमाचा लगाया और आने वाले चुनाव में भी इनका यही हाल होगा। आवास को लेकर केंद्र सरकार की 3-4 साल बाद अब नींद टूटी है। अब गरीबों के आवास के लिए यह पैसा भेज रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि अब झारखंड में बैठे लोग उनकी राजनीति रोटी पकने नहीं देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।